नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में मिल सकती है ये छूट, 11 राज्य कर रहे हैं ये प्लानिंग। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले शुक्रवार को बढ़कर 81,970 हो गए हैं। साथ ही 2649 लोग कोविड-19 संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण भी कुछ ढील के साथ लागू किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर इशारा कर चुके हैं। ऐसे में 11 राज्य 18 मई से इस लॉकडाउन को लेकर खास प्लान बना रहे हैं। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ छूट दी जा सकती है। आपको बता दें कि कुछ तब्दीली के साथ लॉकडाउन जारी रह सकता है। राज्य की सीमाओं पर शर्तों में छूट के साथ बंदी जारी रह सकती है। राज्य के 10 जिलों में राज्य परिवहन चलाने की योजना है। राज्य सरकार 18 मई से सिर्फ दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, मजदूरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की तैयारी में जुटी सरकार, आधार नंबर का किया जा सकता है इस्तेमाल। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न देने के ऐलान के साथ ही सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य मंत्रालय ने मजदूरों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त खाद्यान्न भी आवंटित कर दिया है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली है। इसके लिए सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राज्यों को मजदूरों की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही राज्यों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि एक व्यक्ति 2 योजना के तहत मुफ्त राशन ना ले पाए। अधिकारी ने कहा है कि कोई परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त राशन ले रहा है और उसे मजदूरी की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल जाए। इसके लिए राज्य सरकार मजदूरों को रजिस्ट्रेशन का रास्ता अपना सकती हैं। वे रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड नंबर का उपयोग कर सकती हैं। आधार नंबर के इस्तेमाल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि के बाद अब बंगाल में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नहीं होगा लागू। जी आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टकराव जग जाहिर है। सियासी नफा नुकसान के चलते जन कल्याण से जुड़ी आयुष्मान भारत हो या फिर किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को ममता ने बंगाल में लागू नहीं किया है। जब अब कि यह उन गरीब व मजदूर लोगों को देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान सरकारी राशन मिल सके, इस योजना का केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया तो अब उसका भी विरोध शुरू कर दिया है। बंगाल की ममता सरकार ने साफ कह दिया है कि केंद्र द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू योजना नहीं होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ बने पटरी कारोबारियों के संकट मोचक, मिलेगा 10-10 हजार का लोन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इनका प्रयास सभी का संकट दूर करने का है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार अब हर पटरी दुकानदार को उधार शर्तों पर 10,000 रुपये देगी, जिससे कि वह अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटरी दुकानदारों के लिए संकटमोचक बन गए हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज से नगरीय क्षेत्रों में पटरी व रेहड़ी दुकानदारों को सीएम योगी आदित्यनाथ 10-10 हजार रुपये तक लोन देने में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। प्रदेश में आसानी से लोन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ रणनीति भी बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना तैयार की है। वहीं अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक की खास पेशकश, घर तक पहुंचेगा कैश। जी आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल ने वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गों के लिए एक विशेष सुविधा की शुरुआत की शुक्रवार को घोषणा की है। कंपनी ने इसे कैश एट होम का नाम दिया है। इस सुविधा के तहत बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 महामारी के इस समय में
कैश निकालने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों का भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है, वे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप के जरिए नकदी निकालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी उनके घर तक नकदी पहुंचाएगी। आपको बता दें कि पीपीबीएल ने कहा है कि बैंक के कर्मचारी कैश की डिमांड रिक्वेस्ट भेजे जाने के 2 दिन के भीतर घर तक नकदी पहुंचाएंगे। इस सुविधा के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक की राशि घर पर पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, एयरटेल ने अपने प्लान में किया बदलाव। अब केवल 98 रुपये में मिलेगा 12 GB डाटा। जी आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान टेलीकॉम कंपनियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एयरटेल अपने यूजर्स को बेहतर सर्विसेज प्रदान करने के लिए कई नए प्लान बाजार में उतार चुकी हैं। वहीं अब एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए अपने एक एड ऑन प्लान को रिवाइज किया है। इस पैक में आपको 12 GB डाटा के साथ कई अन्य बेनिफिट्स का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस पैक की कीमत 98 रुपये है और इसमें यूजर्स 12 GB हाई स्पीड डाटा का लाभ उठा सकते हैं। वैसे ये कंपनी का पुराना प्लान है और कंपनी ने इसमें बदलाव किया है। पहले इस प्लान में 6 GB डाटा दिया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी ने इसे डबल डाटा के साथ पेश किया है और अब यूजर्स को 6 GB डाटा के बजाय 12 GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। हालांकि कंपनी ने केवल 98 रुपये वाले प्लान के अलावा किसी स्टैंड अलोन डाटा एड ऑन पैक को रिवाइज नहीं किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में राज्य द्वारा श्रम कानूनों को निलंबित करने के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने 22 मई को बुलाई देशव्यापी हड़ताल। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों को निलंबित करने के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 22 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही इन यूनियनों ने मामले को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ले जाने का फैसला किया है। इन 10 यूनियनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि 14 मई 2020 को आयोजित बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्लेटफॉर्म ने लॉकडाउन के दौरान देश में मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लिया है और एकजुट होकर चुनौती से निपटने का फैसला लिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि इस संयुक्त प्लेटफॉर्म ने 22 मई 2020 को सरकार की मजदूर विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध दिवस आयोजित करने का निश्चय किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन भेजने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि श्रम कानूनों का निलंबन मानवाधिकार और श्रम मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। वहीं अगली बड़ी खबर, हर्षवर्धन की राज्यों से अपील, तंबाकू और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगे रोक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस समेत कई बड़ी बीमारियों के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्य सरकारों से अपील की। मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों से तंबाकू उत्पादकों की बिक्री को बंद करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने की भी अपील की है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को इस मामले में पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धूम्र रहित तंबाकू खाने वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत होती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि थूकने की आदत के कारण कोविड-19, टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा है कि धूम्र रहित तंबाकू उत्पादकों से वातावरण में गंदगी पैदा होती है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि खुदरा दुकानें जहां गुटखा की बिक्री होती है, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इससे भी कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता है। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर का अनुमान, 28 मई तक केरल पहुंचेगा मानसून। जानिए आपके राज्य में कब तक देगा दस्तक। जी आपको बता दें कि इस साल मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मानसून और मौसम की जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट के मुताबिक मानसून केरल तट पर 1 जून के बजाय 28 मई तक पहुंच सकता है। एजेंसी के मुताबिक अंडमान सागर में मानसून अपने निर्धारित समय से 4-5 दिन पहले ही आ सकता है। आपको बता दें कि देश के सरकारी मौसम कार्यकाल IMD ने भी अंडमान सागर में मानसून का ऑनसेट 22 मई तक होने का अनुमान जताया है, लेकिन केरल पहुंचने की तारीख को बिना बदलाव के 1 जून ही रखा है।
स्काईमेट ने अपने एक बयान में कहा है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य निर्धारित ऑनसेट डेट 1 जून से 4 दिन पहले ही 28 मई को केरल तट पर दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि स्काईमेट ने आगे कहा है, इस शनिवार रविवार को अंडमान सागर के ऊपर मानसून की करंट बढ़ती हुई देखी गई है, जो 22 मई की अपनी नॉर्मल तिथि से करीब 4 दिन पहले है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने भी कहा है कि मानसून के लिए मौसमी स्थिति काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है। मौसम ब्यूरो ने भी इस साल के लिए अंडमान सागर पर नॉर्मल ऑनसेट डेट को 20 मई से बदलकर 22 मई कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।